बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका इस कक्षा में। आइए आज हम पढ़ते हैं व्याकरण का पाठ 22 निबंध लेखन। तो निबंध अभी हमने पढ़ा था अनुच्छेद लेखन, जो एक पैराग्राफ होता है। निबंध में क्या होता है, हम पूरा डिटेल में यानी विस्तार से किसी चीज के बारे में जानकारी देते हैं। तो निबंध का अर्थ है अच्छी तरह से बंधा हुआ। जब हम किसी विषय पर अपने अनुभव और कल्पना के आधार व्यवस्थित रूप में लिखते हैं तो वो निबंध कहलाता है। वो निबंध को रोचक और प्रभावशाली बनाने के लिए मुहावरों और कहावतों का प्रयोग करना चाहिए। निबंध लिखते समय हमें कुछ बातों का ध्यान अवश्य रखना चाहिए। विषय के बारे में सोचकर उसे अच्छी तरह से समझना चाहिए। भाषा तथा शब्दों का चयन विषय के अनुरूप करना चाहिए। प्रत्येक नई बात नए अनुच्छेद से लिखें और विचारों को क्रम से लिखें। भाषा सरल और पढ़ने वाले को प्रभावित करने वाली होनी चाहिए। किसी भी निबंध के 3 भाग किए जा सकते हैं: भूमिका, विस्तार और समापन। भूमिका में निबंध के विषय का परिचय दिया जाता है। ये परिचय संक्षिप्त पर आकर्षक होना चाहिए। विस्तार में 2 या 3 अनुच्छेद हो सकते हैं। इन अनुच्छेदों में विषय की पूर्ण जानकारी दी जाती है। समापन या उपसंहार का अर्थ है निबंध को अपने सुझावों या विचारों से समाप्त करना। ठीक है, आइए पहला निबंध है परिश्रम सफलता की कुंजी। संसार का प्रत्येक प्राणी श्रम करता है। वो सवेरे से रात तक किसी न किसी काम में लगा रहता है। मनुष्य, पशु, पक्षी सभी अपने अपने काम में लगे रहते हैं। मानव ने परिश्रम करके सभ्य जीवन प्राप्त किया है। वो परिश्रम द्वारा सब कुछ पा सकता है। अतः जीवन की सफलता परिश्रम करने से ही है। परिश्रम शरीर और मन दोनों से होता है। गड्ढा खोदने, खेती करने, बोझा ढोने आदि में शरीर से श्रम करना पड़ता है। पढ़ने, पढ़ाने, वकालत करने, डॉक्टरी, इंजीनियर आदि में मन मस्तिष्क से श्रम करना पड़ता है। मनुष्य परिश्रम करके असंभव कार्य भी पूरा कर लेता है और परिश्रम से जीवन में सुख और समृद्धि प्राप्त होती है। अध्यापक परिश्रमी छात्र से प्रसन्न होता है और मालिक मेहनती कर्मचारी से संतुष्ट रहता है। तो बूढ़े माता पिता सेवा करने वाले बच्चों से प्रसन्न रहते हैं। सरकार परिश्रमी, कुशल और योग्य व्यक्तियों में को सम्मानित करती है। ईश्वर भी परिश्रमी की ही सहायता करता है। भाग्य पुरुषार्थ का ही सहयोगी है। बिना परिश्रम के भाग्य फलदायी नहीं हो सकता है। जो लोग परिश्रम को छोड़कर भाग्य के सहारे बैठे रहते हैं या भाग्य का आश्रय लेते हैं, वे असफल रहते हैं। मनुष्य परिश्रम करके ही अपने भाग्य को बनाता है। संसार के सभी महापुरुषों ने परिश्रम से ही ऊंचा पद पाया है। महान वैज्ञानिक परिश्रम करके ही चंद्रलोक तक पहुंच सके। वाल्मीकि, कालिदास, तुलसीदास आदि परिश्रम करके महाकवि बने और गांधी जी ने परिश्रम के बल पर ही भारत को स्वतंत्र कराया। कर्मठ देशवासियों ने रात दिन परिश्रम करके भारत को हर क्षेत्र में आगे बढ़ाया। अतः निरंतर श्रम करके जीवन को उन्नत बनाना चाहिए। प्यारे बच्चों, ये था अनुच्छेद लेखन। आगे देखिए, गणतंत्र दिवस, दीपावली, ज्योति का पर्व। ठीक है, तो इस तरह से ये अनुच्छेद आप जो है पढ़ेंगे, अभ्यास करेंगे। ठीक है, और इनको सीखेंगे। प्यारे बच्चों, ये पाठ यहीं पे समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।